ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवते पश्यते देशालिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हम पहुंचे थे प्रहलाद महाराज पे। प्रहलाद महाराज के पास भेजा था नारद मुनि को शिवजी ने। शिवजी नारद मुनि प्रहलाद महाराज को मिले, उनका ग्लोरिफिकेशन किया। प्रहलाद महाराज ने एक एक सेंटेंस को रिफ्यूट किया, मतलब उन एक एक सेंटेंस को काटा। और अब वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं किसका? हनुमान जी का। तो अब प्रहलाद महाराज भेज रहे हैं नारद मुनि को हनुमान जी के पास कि आप मुझे मत बोलिए, आप बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, पर मैं तो भगवान का दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका स्मरण कर रहा हूँ। और मुझे तो जब मैं मेरी इच्छा होती है तब भी वो मुझे दर्शन नहीं देते। उन्होंने मुझे सिर्फ कब दर्शन दिया? जब वो आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा और मार के वो चले गए। और तब से मैं सिर्फ उनका स्मरण कर रहा हूँ, मैं जब अपनी इच्छा रखना चाहता हूँ तब भी मैं उनको नहीं देख पाता। लेकिन मैं आपको ऐसे भक्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो इतने लंबे समय तक भगवान के साथ रहे हैं, और भगवान के साथ रह के उन्होंने इतनी सेवा की है, इसलिए उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। तो अब आप उनके पास जाइए नारद मुनि। तो वो भेज रहे हैं अभी उनको हनुमान जी के पास। अब हनुमान जी। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, अब क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? उन्होंने पहले अपने बारे में बताया कि मैं भगवान को अपनी इच्छा से नहीं देख पाता। फिर बोल रहे हैं लेकिन हनुमान जी जो है वो, यहाँ क्या बोला है वर्ड? महाभाग्य। महाभाग्य मतलब वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान की कांस्टेंट सेवा की है, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के कांस्टेंट वो भगवान की सेवा करते रहे हैं, कितने हजारों वर्षों तक। और मैंने, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, और मैंने कुछ ही क्षण के लिए सिर्फ भगवान का दर्शन किया और फिर भगवान चले गए। तो इसीलिए वास्तविक जो कृपा के पात्र है वो हनुमान जी है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने 11,000 वर्षों तक भगवान की सेवा की। भागवतम के अनुसार लिखा है कि 13,000 वर्षों तक। तो इट्स ओके, थोड़ा आगे पीछे अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग अलग एक 2,000 साल का फर्क चल जाता है। यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जब मदर सीता पृथ्वी में चली गई, लास्ट में, एंड में, तब भगवान ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उन्होंने 13,000 वर्षों तक, ये भागवत में बोला है, 13,000 वर्षों तक उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ किया था। और उस समय हनुमान जी भगवान के साथ थे, राम के साथ थे। और यहाँ पे दूसरा दिया है, उसी को कंटिन्यू किया है कि हनुमान जी ये पूरे समय में, जब तक भगवान राम ये सारे कार्य करते रहे तब तक हनुमान जी हमेशा भगवान रामचंद्र के साथ थे और उनकी सेवा करते थे। फिर आगे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि वो सबसे यहाँ पे बोला है कि हनुमान जी सबसे बलवान व्यक्ति है। जब वो एक बालक रूप में थे तो उस समय भी बहुत सारे देवताओं ने उनको बहुत सारे वरदान दिए थे, और वो वरदान के कारण वो मृत्यु और बुढ़ापे से क्या हो गए, मतलब उनको वो इससे वर्जित हो गए। मतलब अब उनको वो इसलिए उनको चिरंजीवी बोला जाता है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती हनुमान जी की। क्यों? क्योंकि उनको सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया था। और इसकी स्टोरी सभी को पता है कि जब उन्होंने सूर्य को देखा तो सूर्य को खाने की इच्छा हुई कि ये बहुत पका हुआ कोई फल है, और हनुमान जिसको खाने ही जा रहे थे तब इंद्र आते हैं, और इंद्र को लगता है कि वो सभी देवताओं को प्रोटेक्शन के लिए वो इंद्र उनको उनके ऊपर वज्र चला देते हैं। इस वजह से हनुमान जी बालक रूप में होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वायुदेव को क्रोध आता है और वायुदेव पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ जाते हैं, वायुदेव को प्रार्थना करते हैं, और फिर वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवी देवता आके एक एक वरदान हनुमान जी को देते हैं। वो चीज यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। फिर आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं
कि हनुमान जी में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वो सब समस्त प्रकार के भय से रहित है। फिर वो बहुत बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शुभ कार्यों में लगे रहते हैं। और आगे बोला है कि वो भगवान भगवान राम के जितने भी सेवक हैं, वो सारे सेवक जिन्होंने भगवान के लिए युद्ध किया, भगवान के, उन सब में बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, एकदम अलग, सबसे अलग जो भगवान के सर्वेंट है वो हनुमान जी है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे श्लोका में बोला है कि उन्होंने बहुत सारे व्रतों का पालन किया, तो उसमें सबसे ज्यादा किस व्रत की बात की गई है? एकदम एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य। उन्होंने कभी अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, तो ये उनका सबसे बड़ा जो पहला व्रत था वो क्या था? कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। दूसरा, कि उन्होंने बहुत सारे वो मंगलकारी कार्यों में लगे रहते थे। तो वो कौन से कार्य यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं? कि वो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते थे। हनुमान जी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्होंने भगवान के लिए खाली युद्ध किया और उनको कोई ज्ञान नहीं था भगवान के लिए। नहीं, हनुमान जी समस्त प्रकार के वेदों का, साहित्यों का हनुमान जी को ज्ञान था। ये उनके सब मंगलकारी कार्य थे। उसके बाद बोला है कि वो भगवान भगवान के सबसे एक्सेप्शनल सर्वेंट थे। एक्सेप्शनल मतलब नॉर्मल, कुछ होता है कि नॉर्मल है, हाँ भगवान के दास है, भगवान के दास है, भगवान के दास है, लेकिन उनमें कुछ एक विशेष होता है। तो वैसे विशेष दास हनुमान जी थे। और वो कहाँ पे पता चलता है? वो उसका प्रमाण मिलता है रामायण में से, जब भगवान को इतने सारे अपने दास में से भगवान ने किसको भेजा सीता माता के पास? हनुमान जी को भेजा। और किसी वक्त और किसी को नहीं भेजा। ओके। फिर उसके बाद आगे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि बस खेलते खेलते, मतलब उन्होंने कोई ऐसे बहुत कष्ट भी नहीं उनको हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत भी नहीं की। सिर्फ ऐसे ही खेलते खेलते ही अपने लीला के रूप में उन्होंने हजारों मील लंबा ऐसा सागर जिसको पार करना मुश्किल है, उसको उन्होंने खाली एक छलांग में पार कर दिया। और फिर जब वो राक्षस, किस राक्षस की बात हुई है यहाँ पे? रावण की। तो जब वो रावण के क्या बोल सकते हैं, राज्य, जब वो उनके राज्य में या उनकी पुरी में गए, तो तब वहां पे उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता दुखी थी, तो उन्होंने माता सीता को आश्वासन दिया। आगे बता रहे हैं, उन्होंने बहुत ही निडरता के साथ अपने शत्रुओं को चैलेंज किया, डराया। वो रामायण, जिसने रामायण पढ़ी है उनको पता है। लंका को जलाया, वो तो सब, वो सबको पता है। पूरा जो रावण की जो लंका थी उसके आजू बाजू की जितना भी प्रोटेक्शन सिस्टम था वो सब खत्म कर दिया। सब कुछ तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। फिर वो वापस माता सीता को मिलके, माता सीता की जो खबर लेके वापस भगवान राम के पास आए, और बदले में भगवान राम ने उनको बहुत ही प्रेम से आलिंगन किया। वही चीज यहाँ पे बताइए। यहाँ पे बोला है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, 80,000 राक्षस को सबसे पहले हनुमान जी लड़े थे। 80,000 राक्षस। जब जब रावण ने जो अशोकवट पे हनुमान जी ने जब अटैक किया था, उस समय उन्होंने 80,000 राक्षसों को भेजा था युद्ध करने के लिए, और हनुमान जी ने सबको परास्त कर दिया था। फिर आगे बता रहे हैं कि ये हनुमान ही थे जो भगवान की सेवा में भगवान का वाहन बने। उनकी जो पूंछ थी वो भगवान के लिए छत्र मतलब अम्ब्रेला का काम किया। उनकी जो कमर थी, पीठ, वो भगवान की बैठने के लिए एक बहुत अच्छा आसन बनी। और ये हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने का जो कार्य चल रहा था, उसका उसकी पूरी जो देखरेख की वो हनुमान जी ने की, माता सीता को लाने के लिए। वही चीज यहाँ पे बताइए। फिर बोला है कि उन्होंने विभीषण की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने राक्षसों की पूरी मिलिट्री फोर्स को खत्म कर दिया। और उनके पास स्पेशल पावर था, इसीलिए वो यहाँ पे बोला है विशल्य करणी नाम की जो जड़ी बूटी थी वो लेके आए, जिसकी जरूरत लक्ष्मण जी को पड़ी थी। और वो उनको पता नहीं था। कहीं कहीं पे संजीवनी बूटी बोलते हैं, दैट इज सेम, वो यही है विशल्य करणी।
तो उनको पता नहीं था कौन सी बूटी है, इसलिए वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो ये हनुमान जी का गुणगान बता रहे हैं। वही चीज यहाँ पे बोली है कि इंद्रजीत जो रावण का पुत्र था, उसने आधी रात को ये अपनी माया से उसने मुझे एक तो अभी यहाँ पे इंग्लिश बोल बोल के अब मुझे हिंदी के वर्ड्स याद नहीं आते हैं। यहाँ पे मुझे हिंदी बोलना नहीं होता। तो जब उन्होंने अटैक किया था, ये रावण का जो पुत्र था इंद्रजीत, उसने, तो उस समय अर्धरात्रि थी, आधी रात को, और उसने अपनी मायावी शक्ति से किया था, इसलिए बहुत सारे जो भालू थे, बहुत सारे बंदर थे, वो सब मूर्छित हो गए थे। और फिर उसके अटैक से बाद में लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए थे, तो वो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो कहाँ पे गए हनुमान जी, गंधमादन पर्वत जो है वहां पे, वो बूटी लाने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन सी बूटी लेके आनी है, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ लेके आ गए। और यहाँ पे लिखा है कि एक बार नहीं, उन्होंने, हनुमान जी ने ऐसा 2 बार किया। फिर बताया है कि उनके जो भी जितने भी सैनिक थे, उन सबका जो प्राण थे वो हनुमान जी थे। वो हमेशा भगवान को और भगवान के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उन दोनों को हमेशा आनंद दिया करते थे। और फिर बताया है कि और उन्होंने हमेशा भगवान राम और भगवान राम के जो भाई है लक्ष्मण जी, उनके लिए हमेशा एक वाहन का काम किया है कि जब भी उनको कहीं जाना होता था तो वो हनुमान जी के ऊपर बैठ जाते थे और हनुमान जी उनको ले जाते थे। फिर बोला है कि वो बहुत ही बुद्धिशाली है और बहुत ही सॉरी बहुत ही पराक्रमी है। उन्होंने भगवान रामचंद्र के लिए विजय प्राप्त की। उन्होंने भगवान, इसमें बताया है कि उन्होंने इतने सारे जो भगवान राम थे, भगवान राम ने रावण को मारा, तो वो उनको भले ही भगवान सॉरी रावण को भले ही भगवान राम ने मारा, लेकिन उनके बहुत सारे सैनिकों को किसने मारा था, हनुमान जी ने मारा था। इसीलिए भगवान की जो महिमा थी, वो महिमा हनुमान जी के कारण और बढ़ गई थी, ऐसा यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। यहाँ पे दिया है, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम की महिमा और बढ़ाई। कैसे? जैसे जब दास, सर्वेंट कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसमें गुणगान किसका होता है? उनकी स्वामी का। दास अगर या फिर सर्वेंट अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें डिफेमी, मतलब उसमें निंदा किसकी होती है? स्वामी की। तो यहाँ पे हनुमान जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए थे, जैसे समुद्र को लागना, फिर लंका में आग लगाना, और इतने सारे एक साथ इतने सारे असुरों को मारना, माता सीता की खबर लेके वापस आना, ये सारे कार्य और कोई नहीं कर सकता था। तो ये सब कार्य करके हनुमान जी ने भगवान राम की ग्लोरी बढ़ाई है। तो ऐसा यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। ये हनुमान ही थे जिन्होंने माता सीता को प्रोत्साहित किया भगवान की आज्ञा पे। ये हनुमान जो भगवान की वास्तविक कृपा के पात्र है, वो अभी भी, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो अभी भी इस भौतिक जगत में रहते हैं। हालांकि वो भगवान से अपना विरह सहन नहीं कर पाते, फिर भी भगवान की आज्ञा पे, क्योंकि भगवान राम ने उनको आज्ञा दी है, इसीलिए वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। वो यहाँ पे पूरी स्टोरी रामायण की सब बताई है कि वो कैसे उन्होंने सीता माता को जो चीजें उन्होंने दी थी कि भगवान राम ने कि तुम ये सीता को रिंग दिखाना, वो पहचान जाएंगी। और फिर जब माता सीता वापस आ जाती है तो माता सीता उनको पूरा एक गोल्ड का और पर्ल का नेकलेस देती है, उनकी भक्ति भाव को देख के। वो सब चीजें यहाँ पे बताई है। भी बहुत आगे कवर करना है। ओके, यहाँ पे एक अच्छी चीज बोली है कि भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को बोला कि तुम्हें एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान राम यहाँ से गए, वो सुग्रीव और अपने बाकी सारे भक्तों को ले गए अयोध्या, लेकिन हनुमान जी को यहीं छोड़ गए। तो हनुमान जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम्हें ये सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा मेरे संग का, साक्षात संग का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे रह के दूसरे जो बद्ध जीव है उनके ऊपर कृपा करो, ताकि वो लोगों को भगवान की कृपा मिल सके, उन लोगों को भगवान का भक्तिमय ज्ञान मिल सके। इसीलिए हनुमान तुम यहाँ पे रहो और मेरा प्रचार करो। तो भगवान का प्रचार करने के लिए हनुमान जी ने भगवान का संग त्यागा, और वो अभी भी किम पुरुष वर्ष में भगवान की सेवा करते हैं और प्रचार करते हैं।
ये हनुमान जी है। फिर आगे बोलते हैं कि वो अपने आप को कांस्टेंट भगवान की महिमा का, जो भगवान राम का जो गुणगान है वो सुन के ही वो अपने आप को जीवित रख रहे हैं। वरना भगवान के सेपरेशन में वो जीवित नहीं रह सकते हनुमान जी, जिन्होंने इतने समय तक भगवान की सेवा की। लेकिन केवल भगवान का कांस्टेंट हियरिंग, कांस्टेंट मतलब 24 आवर्स, ऐसा नहीं चलो अभी थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ये घुमाते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। हनुमान जी का ऐसा नहीं है। हनुमान जी 24 आवर्स वो भगवान राम की कांस्टेंट सेवा में है। और किम पुरुष वर्ष जो है वहां पे भगवान राम के विग्रह है, जो आज भी है, और उनकी सेवा हनुमान जी करते हैं, बताया है। सनातन गोस्वामी वही बता रहे हैं कि भगवान राम के विरह का जो पीड़ा है वो इतनी ज्यादा है कि वो हनुमान जी उसको सहन नहीं कर सकते। तो उसको सहन कर पाए उसके लिए हनुमान जी केवल भगवान का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। इसकी वजह से वो अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। फिर बोला है किम पुरुष वर्ष में बहुत सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं। जैसे उसमें नाम बताया है आर्षति सेना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा का गान करते हैं बहुत सुंदर मधुर गा के, और वो हनुमान जी को सपोर्ट करते हैं उनको श्रवण कीर्तनम में। फिर बताया कि हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में ही रहते हैं जहां पे भगवान राम की परमानेंटली इंस्टॉल्ड डिटी है। वहां पे भगवान राम के परमानेंट विग्रह है, और वो विग्रह की वो रेगुलर डिटी वर्शिप करते हैं, साथ में श्रवण और कीर्तन करते हैं। और ये उसका रेफरेंस बताया, जो अभी हमने ऊपर देखा वही रेफरेंस है कि भगवान जो हनुमान जी है वो भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता देवी की जो पति है वो रामचंद्र, उनकी सेवा करते हैं किम पुरुष वर्ष में। तो ये हनुमान जी है। आगे बोल रहे हैं, नारद मुनि को बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, क्योंकि नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु है, कि मेरे प्रिय गुरुदेव, हनुमान जी का जो गुणगान है, उनकी जो महानता है वो शास्त्रों से पता चल जाती है। कैसे, किस तरह की स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बता रहे हैं कि जो बंदरों, क्योंकि उनको बंदर वानर, वानरों के जो मुखिया थे वो कौन थे, इसमें ऐसा लिखा है चीफ ऑफ द मंकीज, मतलब वानरों का जो मुखिया थे हनुमान जी, वो केवल भगवान के दास बन के उन्होंने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर ली। तो उनका जो दास्य भाव है वो ही भगवान की कृपा का प्रमाण है, कि भगवान ने उनको अपना दास बना लिया। इससे पता चलता है कि उनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, परीक्षित महाराज जैसे श्रवण करने से परफेक्ट हुए, फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो भागवतम बोलने से, प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करने से, लक्ष्मी जी भगवान की सेवा, चरणों की सेवा करने से, पृथु महाराज भगवान के विग्रह की सेवा करने से, अक्रूर जी प्रार्थना करने से, वैसे ही जो हनुमान जी है वो भगवान के दास बन के उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया, भगव जो परम सिद्धि है वो प्राप्त की। अर्जुन ने मित्रता भाव से, और बलि महाराज ने पूर्ण शरणागत होके। ओके। फिर यहाँ पे पूरा दास्यम के बारे में बताया है कि भगवान का जो दास्य भाव है वो कोई निम्न भाव नहीं है। भगवान का दास्य भाव में सेवा करना वो पूर्ण सेवा है। क्यों? क्योंकि आप जब दास्य भाव में हो तो आपकी सारी की सारी इंद्रिया, देखना, खाना, पीना, सोना, चलना, बैठना, उठना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसीलिए जो दास्यम है वो कोई लोअर लेवल का रस या तो फिर वो कोई भौतिक लेवल का रस नहीं है, वो यहाँ वो दिव्य रस है। और उसका उदाहरण यहाँ पे हनुमान जी है। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसीलिए मात्र भगवान का स्मरण करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि स्मरण करना सिर्फ अंदर मन की एक्टिविटी है, लेकिन हनुमान जी स्मरण के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाया। उसके बाद बताते हैं आगे कि हालांकि हनुमान जी को मुक्ति का वरदान मिला था बिना मांगे, जैसे प्रहलाद महाराज को दिया वैसे ही बिना मांगे हनुमान जी को भी भगवान राम ने मुक्ति का वरदान दिया। लेकिन फिर भी हनुमान जी कभी भी मुक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा मुक्ति के ऊपर भगवान की सेवा को स्वीकार किया। और प्रहलाद प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि उन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुक्ति को ठुकरा के भगवान की सेवा स्वीकार की। फिर आगे बोलते हैं नारद मुनि को कि आपको पता ही है उनकी महिमा क्या है,
जो मैंने नहीं बताई वो भी आपको पता है, तो क्यों ना आप खुद अभी किम पुरुष वर्ष में जाके उनको देख ले। अभी मैंने जितना बताना था उतना बता दिया, अब आप लाइव देख लो वहां पे जाके, और आप उनको देखोगे तो आपको और आनंद आएगा, तो भी आप वहां पे जाइए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज एंड करते हैं। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अपनी माता को कि हे माता। तब नारद मुनि तुरंत, क्योंकि वो बैठे हुए थे, वो बैठ के सब सुन रहे थे, और वो तुरंत अपनी कुर्सी जिस आसन पे बैठे थे वहां से कूद के वो एकदम तुरंत खड़े हुए, और उड़ते हुए वो किमपुरुष वर्ष में चले गए। और क्या बोल रहे थे? अद्भुत अद्भुत अद्भुत, भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान अद्भुत अद्भुत करते हुए नारद मुनि सुतल लोक से अब जा रहे हैं किमपुरुष वर्ष। फिर अब जैसे ही नारद मुनि किमपुरुष वर्ष पहुंचे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान रामचंद्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो उन्होंने वन से ली है, जैसे फ्लावर्स, जो लीव्स होंगे, फूल होंगे, वो सब चीजों से, ऐसे जैसे कि वो जब भगवान राम उनके साथ साक्षात उपस्थित थे 11,000 वर्षों तक, जैसे तब वो किया करते थे, ऐसे ही हनुमान जी अभी भी भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। ये नारद मुनि ने देखा। और क्या कर रहे थे, वहां पे जितने गंधर्व थे और अलग अलग जो दिव्य वहां पे वहां के जो सिंगर्स थे, गायक, वो सब रामायण का वो सब रामायण रिसाइट कर रहे थे, और हनुमान जी पूरे भगवान की एक्सप्रेसी में थे, पूरे भाव में थे, और वो भाव के साथ भगवान की सेवा किए जा रहे थे, और आजू बाजू में पूरा रामायण चल रहा था। और जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं, जो प्रेम भक्ति के लक्षण है, कि जिसमें शरीर के अंग कांपने लगते हैं, आंखों में से अश्रु आने लगते हैं, शरीर पे जो बाल है, हेयर्स, वो खड़े हो जाते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स हनुमान जी में उस समय थे। और ये सब कौन देख रहा था? ये सब नारद मुनि देख रहे थे। उसके बाद बोला है कि उन्होंने, हनुमान जी भगवान राम का अलग अलग प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं उससे उनका गुणगान कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के जो पोइट्रीज होती है, जो पद्य होते हैं, उससे भगवान का गुणगान कर रहे थे। कुछ कुछ ऐसे थे जो उन्होंने खुद, हनुमान जी ने खुद बनाए थे, और वो खुद भगवान के लिए गाते थे। और कुछ कुछ ऐसे थे जो किसी और ने लिखे थे, और हनुमान जी उनको गा रहे थे। और बार बार वो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे, हनुमान जी। कितना अद्भुत होगा। नारद मुनि गए कि हमें तो कोई भाव ही नहीं आता, हमारे मुझे समझ नहीं आता है, हमें कितने जन्म लग जाएंगे ये दास्य भाव को समझने में भी। वो ये यहाँ पे वो कांस्टेंट हनुमान जी भगवान को एक ही काम वो रोज करते हैं, वो भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, उनकी पूजा, दंडवत प्रणाम, ये सब कर रहे हैं। और हम कभी कभी पढ़ते हैं और हम सोचते हैं हमें तो सब आता है, हमने तो पढ़ लिया भागवतम, हमने तो पढ़ ली भगवत गीता, हमने तो ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, ये हो गया, वो हो गया, ये रीडिंग हो गया। यहाँ हनुमान जी वो ही रिपीटेड रामायण बार बार सुन रहे हैं, जो वो अपनी आंखों से भगवान राम के साथ जिन्होंने, जो उन्होंने relish की है, जिसमें वो खुद थे, वो रामायण हनुमान जी बार बार सुन रहे हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि अब ठीक है ये भजन बहुत सुन लिया, अभी दूसरा भजन, अभी हम बोर हो गए ये सुन के, कभी ऐसा नहीं। हम हम इतने कंडीशनड हैं, हम इतने बंधे हुए हैं कि हम भगवान के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स को, भगवान के ट्रांसेंडेंटल लीलाओं को, उनके विग्रह को, उनके नाम को हम relish ही नहीं कर पाते। हम इतने कंडीशन है, मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे कितने जन्म लग जाएंगे यहाँ से निकलने में, निकलना तो छोड़ो, एटलीस्ट जो भगवान का वो स्तर है शुद्ध भक्ति का प्राप्त करना, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में कितना, मैंने सोचा था ऐसा कि हम कभी कभी सोचते हैं, किसी किसी को भी हम देखते हैं, हो ये भक्त बहुत अच्छे हैं वो प्योर डिवोटी है, ये भक्त बहुत अच्छे है वो प्योर डिवोटी है, कभी कभी खुद को सोचते हैं ओ हम प्योर डिवोटी है। तो प्योर डिवोशन क्या होता है, वो उसका 3 से 4 घंटे का सेशन में लेने का सोच रही थी, जो बहुत उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली प्योर डिवोशन। हम प्योर डिवोशन के पी के आधे पे भी, स्टार्टिंग पे भी नहीं है, शुद्ध भक्ति की स्टार्टिंग में भी हम लोग नहीं है, स्टार्टिंग बहुत दूर की बात है। हम शुद्ध साधना भक्ति पे भी नहीं है, शुद्ध शुद्ध प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भाव भक्ति बहुत दूर की बात है। कभी कभी हम सोचते हैं वो शुद्ध भक्त है, उनमें इतना भाव है, भाव, दैट इज नॉट भाव, दैट इज भावुकता। भावुकता इज डिफरेंट, भाव इज डिफरेंट। भाव, अगर आप भाव के लेवल पे हो, इसका मतलब भाव के स्तर पे आपको आपका स्वरूप रिवील हो गया कि आप गोलोक में क्या हो, दैट इज भाव।
हम इतना कॉमनली, इतना सस्ते में बार बार भाव 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 वर्ड यूज करते हैं। भाव वर्ड जो आचार्यों ने दिया है, दैट इज नॉट दिस भाव। वो भाव का मतलब तो है कि आपको रिवील हो गई आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो कृष्ण के साथ है। आप 24 घंटे वो स्तर पे अपने ओरिजिनल स्वरूप में आप भगवान की सेवा कर रहे हो भौतिक जगत में रह के। दैट इज भाव लेवल। तो हम कभी कभी सिर्फ बोलते हैं, बट बोलने से पहले हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका शास्त्र में रेफरेंस क्या है, हम जो अवस्था में वो क्या है। हम वी डोंट इवन हैव श्रद्धा, हमारे में श्रद्धा ही नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भगवान के, हमें भगवान की भक्ति में बहुत रुचि है, हमें निष्ठा आ गई, हम अनर्थ निवृत्ति पे, हमारे अनर्थ निकल रहे हैं। कहाँ के अनर्थ? अभी तो हम श्रद्धा में ही नहीं। भक्ति के जो स्टेप्स है उसमें शुरुआत होती है श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। हमको लगता है हम भजन कर रहे हैं, ये वो भजन नहीं है जो श्रद्धा के बाद और साधु संग के बाद जो भजन आता है, वो भजन हम अभी कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम उन्हें अभी श्रद्धा में हम एंटर ही नहीं हुए। ये आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया जो बताया है रूप गोस्वामी ने, भक्ति के जो स्तर है, वो श्रद्धा कब आती है? वो श्रद्धा है शुद्ध साधना भक्ति की श्रद्धा। वो श्रद्धा का मतलब है कि यू आर 100% सरेंडर टू कृष्णा। एंड इफ यू आर 100% सरेंडर टू कृष्णा, आपकी 100% शरणागति है, तब आप बोल सकते हो कि मुझ में कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। तब हम वास्तविक रियल रियल जो भगवान की साधना भक्ति है, हमने उसमें प्रवेश प्रवेश किया है। हम अभी वो स्तर पे ही नहीं है। शरणागति का मतलब शरणागति के 6 के 6 लक्षण होने चाहिए, बट हम में उसमें से एक लक्षण भी पूरा नहीं है। और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, या तो हम बन जाएंगे, बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, यही लाइफ में गोलोक मिल जाएगा। गोलोक जाना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे देखो भक्तों का, ये जो भक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये प्योर डिवोटीज है। प्रहलाद महाराज, हम बोल सकते हैं कि हम प्रहलाद महाराज के स्तर पे हैं, हम हनुमान जी के स्तर पे है, हम नहीं है। तो और जो जिस प्रेम लेवल जो हम गौड़ीय संप्रदाय में है, और जो प्रेम अवस्था हमें प्राप्त करनी है, जो भाव, वो है गोपियों का, वो जो सबसे लास्ट में आएंगी। तो ये सब भक्तों के आगे वो है, हम यहाँ तक भी नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम एक लाइफ में प्राप्त कर लेंगे। तो हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं। चलता हो जाएगा, हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। भगवान भगवान ऐसे नहीं कृपा करेंगे, हमको करना पड़ेगा। भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम जितना भजन करेंगे उतना भगवान करेंगे। अपनी लिमिट के बाहर निकलना पड़ेगा भक्ति के लिए। लिमिट के बाहर जब तक भजन नहीं करेंगे, उसमें बंद के ही बस ठीक है, 16 माला, आधा घंटा रीडिंग, आधा घंटा हियरिंग, हो गए मेरे दिन के 3 घंटे। आधा घंटा कोई सेवा कर ली, हो गए 3.5 घंटे। बाकी के 3.5 के अलावा बाकी के 21.5 घंटे जो चाहे वो करो। नो, प्योर डिवोशन मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे। तो ये 24 में से 3.5 घंटे हम कर रहे हैं और 21.5 घंटे नहीं कर रहे हैं, तो वो 21.5 घंटे जब तक ये एक्सपांड नहीं होगा, तब तक तो शुद्ध भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। और शुद्ध भक्ति में भी खाली सिर्फ 24 घंटे भगवान का स्मरण करना नहीं, कि ठीक है चलो हमने 24 घंटे, उसमें भगवान की प्रसन्नता के अलावा कोई किंचित मात्र और दूसरी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि इसमें मुझे कुछ मिलेगा, या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये नहीं। वो भी सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, और ये भाव 24 घंटे रखना, दैट इज प्योर डिवोशन। तो कहाँ हमारा गोल है और हम कहाँ हैं? और हम ये सोच के मुझे चिंता होती है मेरी मुझे बहुत चिंता होती है कि मुझे ये जन्म में भगवान जाने मैं कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ। मुझे कब कब शुद्ध भक्ति मिलेगी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट इच्छा करनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। एक्सटर्नली आप कर रहे हो, फैमिली ड्यूटीज कर रहे हो, सब वो करना ही है, बट एक्सटर्नली ड्यूटी करते करते भी कोई रोक नहीं सकता। आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुकिंग तो पहले भगवान के लिए कर रहे हो, तो कृष्ण में आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। आप लेक्चर कीर्तन सुनते सुनते कुकिंग कर रहे हो और मन में विचार चल रहा है, दिस इज फॉर कृष्णा, दिस इज फॉर कृष्णा, ये कृष्ण के लिए है। कृष्ण में हर ये आपको और वो करना चाहती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को ऑफर कर रही हूँ क्योंकि वो भी आपके भक्त है और मेरी ड्यूटी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने बोला है ऐसा मुझे करना है। तो दैट इज, ये भाव 24 घंटे रहना चाहिए। ये भाव 24 घंटे रहेगा, तब तो जाके हम बोल सकते हैं कि अब आगे क्या। अभी जब तक ये लेवल पे नहीं आएंगे तब तक प्योर डिवोशन। इसलिए बहुत बड़ी म, गलत धारणा है, चाहे आप हमारे इस्कॉन में बोलो या बाहर बोलो, कहीं भी शुद्ध भक्ति को इतना सस्ता लिया है, केवल कि भक्ति है वो,
दैट इज भक्ति, बट दैट इज नॉट शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति अलग है और भक्ति अलग है। भक्ति में कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है, वो हम कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं। और शुद्ध भक्ति के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त होना इम्पॉसिबल है। दुनिया में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल अरबों खरबों जीवों में से कोई एक जीव ऐसा हो जिसको कोई शुद्ध भक्त आके डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दे दे। दैट इज द ओनली केस जो हो सकता है, वरना नहीं। वरना साधना ही करना पड़ेगा, और वो शुद्ध साधना में प्रवेश का मार्ग है कि आपको 100% शरणागति होनी चाहिए। 100% शरणागति का मतलब है 24 घंटे कृष्ण का स्मरण। तो सोचो वो कब आएगा? तो कभी तो, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। अभी हमने भक्ति का, हम भक्ति के डोर के अंदर, शुद्ध भक्ति के अंदर हम एंटर भी नहीं हुए, अभी हम सिर्फ मिश्रित कर रहे हैं। और मिश्रित चलता रहेगा तो तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इतना आसानी से पॉसिबल होता तो हमारे षड गोस्वामियों ने इतने सारे जो शास्त्र है वो नहीं लिखे होते, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नहीं लिखा होता, और उसमें ये सारी चीजें दी नहीं होती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरा माधुर्य कदम्बिनी में पूरा भक्ति का समझाया, वो नहीं दिया होता। सिंपल आके बोलते बस ये कर लो, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करने से हो जाएगा। प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम दिया है कि यू कैन नॉट चैंट 24 आवर्स, दैट्स वाई यू शुड सर्व। प्रभुपाद का आप हर जगह स्टेटमेंट देखो भागवतम में, प्रभुपाद बार बार बोलते 24 आवर्स, 24 आवर्स लविंग डिवोशनल सर्विस, 24 घंटे। तो ये हनुमान जी है कि वो एक का एक ही भगवान की सेवा बार बार करते रहते हैं, फिर भी उनको उसमें एक्सटेसी आ रही है। और हम कोई नई सेवा करते हैं तो थोड़ा आता है, फिर वो सेवा पुरानी हो जाती है तो हम भी पुराने हो जाते हैं, और फिर हमारे भाव, जो भी भावुकता है वो सब चली जाती है, और फिर वापस हमें और नया चाहिए, अब कुछ नया चाहिए, अब कुछ नया चाहिए, क्योंकि हम रेलिश नहीं कर पा रहे हैं भगवान की सेवा को। फिर आगे नारद मुनि बोले जोर से वापस पूरे आनंद के साथ, कि भगवान राम को बोल रहे हैं कि आपकी जय हो श्री रघुनाथ, आपकी जय हो। आप कौन है? आप जानकी के बिलवेड है, ऐसा बोल रहे हैं, कांता, श्री जानकी कांता, आप जानकी मतलब सीता देवी। आपकी जय हो। आप श्री लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता है, तो आपकी जय हो। ऐसा भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन, क्योंकि हनुमान जी के पास जा रहे हैं तो भी उन्होंने भगवान विष्णु को, कृष्ण को, सबको साइड पे रखा, अब वो भगवान राम का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। मतलब जा रहे हैं मतलब वो पहुंच गए हैं हनुमान जी के पास। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि कोई भगवान राम का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी जहां खड़े थे वहां से वो कूद के सीधा कहाँ चले गए, जहां नारद मुनि थे, और तुरंत उन्होंने यहाँ पे था ऐसे उनको गर्दन से ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का नाम सुना। और नारद मुनि अभी यहाँ पे बताया कि वो भी आकाश में ही खड़े थे, वो नीचे तक आए ही नहीं थे, ऐसा वो भी आकाश में ही थे, और हनुमान जी भी कूद के वहां पे चले गए। और नारद मुनि पूरे आनंद में थे। वो नृत्य कर रहे थे, उनके हाथ जो है वो, उसमें लिखा है कि उनके आंखों में से हाँ, जब वो, इसमें बताया है कि वो नृत्य कर रहे थे, और जो हनुमान जी थे, वो हनुमान जी भगवान का नाम सुन के उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगे, तो नारद मुनि अपने हाथों से हनुमान जी के जो अश्रु है उसको पोंछ रहे थे, क्योंकि प्रेम के कारण उनके अश्रु आ रहे थे। और फिर जब उन्होंने हनुमान जी का ये स्वरूप देखा, ऐसा नृत्य वाला, एक्सटेसी भाव वाला, कि वो रो रहे हैं भगवान के लिए, तब नारद मुनि जोर से बोले। अब नारद मुनि बोल रहे हैं, अब हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नारद मुनि बोले, हे भाग्यशाली, किसको बोल रहे हैं? उनको, हनुमान जी को। आप वास्तव में, आप भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र है। आपको देख के मुझे पता चल गया कि सिर्फ आपको देखने से मैं भी भगवान को प्रिय हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बस आपका दर्शन कर लिया, ऐसा बोल रहे हैं हनुमान जी को। फिर यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो भी हनुमान जी के ऊपर है। कृपा किस रूप में है? कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति का धन है, क्योंकि धन को कौन संभालता है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी ने हनुमान जी को शुद्ध भक्ति के धन के रूप में कृपा दी है, इसलिए हनुमान जी के ऊपर भगवान की और भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, उनकी दोनों की कृपा है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं
कि बस आंख पलक झपकने का जितना समय होता है, इतने समय में ही हनुमान जी एकदम पहले भाव में थे, रो रहे थे, कूद के नारद मुनि के पास गए, बस तुरंत पलक झपकने के जितने समय में ही हनुमान जी तुरंत एकदम शांत हो गए। और उन्होंने नारद मुनि के सामने प्रणाम किया और उनके सामने झुके। फिर उन्होंने उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाया, उनको बिठाया और वहां पे ले गए भगवान राम के विग्रह, जो भगवान राम का मंदिर है जहाँ पे वो सेवा करते थे, वहां पे उनको ले गए ताकि नारद मुनि भी भगवान राम को प्रणाम कर सके। फिर नारद मुनि भगवान राम का जो मंदिर था वहां पे भगवान राम को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी नारद मुनि को बैठने के लिए आसन देते हैं, वहां पे नारद मुनि बैठते हैं। फिर नारद मुनि को लगता है अब मैंने वास्तव में जो भगवान की शुद्ध शुद्ध प्रेम का जो खजाना था, अब मैंने उसको देख लिया है। और फिर नारद मुनि अपनी वीणा लेते हैं और वीणा लेके अब हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा लगा नारद मुनि को? क्योंकि उन्होंने भगवान राम के जो भक्त हैं हनुमान जी, उन्होंने उसमें बहुत, उनको खुद को वो सारे जो अष्ट सात्विक विकार है वो हुए, और वो सारी चीजें उन्होंने हनुमान जी में देखी। और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, यहाँ पे लिख रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो उसमें लिखा है क्योंकि नारद मुनि खुद इतने भाव में आ गए थे भगवान राम को देख के कि उनका गला एकदम रुद्ध हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ अपनी वीणा ली और पहले वो अपनी वीणा लेके बैठ गए ताकि एटलीस्ट वो अपने आप को थोड़ा शांत कर सके। इसमें यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपनी वीणा ली, ये अंदर के जो भाव है वो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी वीणा ली ताकि वो वीणा बजा सके। क्यों? क्योंकि उनका गला तो एकदम बंद हो गया था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या बजाना चाहिए। वो इतने भाव में थी कि वो अपने नोट्स भी भूल गए कि उनको वीणा पे क्या बजाना है। तो ये भूल के, एक मिनट, उन्होंने बोला कि इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने वीणा के ऊपर बस वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीणा है, तो उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या बजाना है। तो बस वो उसको पकड़ के सिर्फ ऐसे बैठ गए कि ठीक है, उनके भाव में ये वीणा नीचे ना गिर जाए, इसीलिए उन्होंने कुछ बजाया भी नहीं और शांति से बैठ गए। मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आ रहा है। ओके। अच्छा, ये एक तो यही है क्लास में दूसरी का फोन आ रहा है। फिर नारद मुनि बोल रहे हैं आगे कि आप भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हो, आपकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हनुमान जी को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहते हो और हर क्षण आपको उसमें नया और नया आनंद आता है भगवान की भक्ति में। यहाँ पे बोला है कि अमृत, अमृत मतलब, क्योंकि अमृत क्या करता है कि किसी की भी मृत्यु को, किसी की डिजीज को, किसी के ओल्ड एज को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बहुत स्वीट होता है। इसलिए यहाँ पे हनुम इनको बोल रहे हैं कि आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, वो अमृत के समान है, इसीलिए आप उसको, उसमें नया नया रस आ रहा है। इसीलिए आपके ऊपर भगवान की वास्तविक कृपा है। आप भगवान के दास हो, भगवान के मित्र हो। उसके बाद बोला है कि आप भगवान के वाहन हो, भगवान के आसन हो, भगवान के लिए जो फ्लैग बनता है वो आप हो, भगवान का जो छत्र अम्ब्रेला है वो आप हो। फिर उसके बाद भगवान के लिए वो जो टेंट बनाते हैं वो आप हो, भगवान का पंखा आप हो। आपने भगवान की सारी सेवा की है, ऐसा बोल रहे हैं। A to Z भगवान के दास आप बने हो। भगवान को का संदेश लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो आप बने हो। भगवान के डॉक्टर आप बने हो, उनकी मिलिट्री के जनरल आप बने हो, उनकी सहायता, सबसे बेस्ट सहायक आप बने हो। और भगवान का जो गुणगान है, उसकी अनंत महिमा बढ़ाने वाले भी आप हो, ऐसा प्रहलाद महाराज, सॉरी, नारद मुनि बोल रहे हैं। और वो सारी चीजें जो ऊपर बोला है वो यहाँ पे बताई है कि किस तरह हनुमान जी हमेशा भगवान के साथ में रहते थे। जब हनुमान जी को जरूरत थी, दूसरे वानरों को जरूरत थी, उस समय किस प्रकार वो जड़ी बूटी लेके आए, तो उन्होंने मेडिकल सर्विस भी दिया भगवान को। तो ये सारी चीजें जो डिटेल में है रामायण से, वो सब यहाँ पे बताया है।
और सीता जी को वो रिंग लेके गए, सीता को दिखाया, तो मैसेज भी डिलीवर किया, तो वो भगवान के एडवाइजर की तरह, पोस्टमैन की तरह हर 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 काम हनुमान जी ने किया है भगवान के लिए, हर काम किया है सेवा में, दास्य भाव में। फिर आपने भगवान को, आप पूर्ण शरणागत हो, आपके ऊपर भगवान की सबसे अधिक कृपा है। आपने अपना पूरा जीवन केवल भगवान के जो दिव्य गुण है वो उनका गुणगान करने के लिए और उनका श्रवण करने में ही लगा दिया है। हमेशा ऐसा लिखा है कि जो भक्त आपके प्रभु राम को शरणागत है उनका भी आनंद बढ़ाने वाले आप हो। आप भगवान राम के दूसरे भक्तों का आनंद भी आप बढ़ाते हो। यहां तक कि आप सबसे बड़े साधु हो, महात्मा, सबसे बड़े जो महात्मा हो वो आप हो, यहां तक कि आप गरुड़ से भी महान हो। भगवान के जो ओरिजिनल वाहन है गरुड़, आप उनसे भी महान हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। ठीक है, वही सारी चीज यहाँ पे बताई है कि, और यहाँ एक चीज बोले कि जहां पे भी सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जहां पे भी राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी आते हैं उसको सुनने के लिए। और वो हर एक प्रयास करते हैं आज भी और हमेशा से करते रहे हैं, ताकि भगवान राम के जो दूसरे भक्त हैं उन भक्तों को भी भगवान राम की कथा में आनंद आ सके। और उसका प्रमाण दिया है फैन का, भगवान का फ्रेंड बनने का, वो बनने का। वो यहाँ पे बोलते हैं कि जो यमुनाचार्य जी है, वो यमुनाचार्य जी ये वाला श्लोक कोट करते हैं जिसमें वो भगवान हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भगवान की सेवा की दास्य भाव में। फिर बोलते हैं वास्तव में आपकी जो भक्ति है वो एकदम विशुद्ध भक्ति है, परम शुद्ध, एब्सोल्युटली प्योर। क्योंकि आपको भगवान की सेवा के अलावा और कोई चीज में आनंद आता ही नहीं है, उससे ज्यादा कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु आपके लिए है ही नहीं भगवान की सेवा के अलावा। आप भगवान के आप भगवान का गुणगान करके उनके, भगवान के जो सभी भक्त हैं, आप वो सभी भक्तों को आनंद देते हो भगवान राम का गुणगान करके। वही चीज यहाँ बोली है। फिर लिखा है कि देखा जाए तो मुक्ति जो है वो भौतिक जगत का जो बंधन है उसको काट सकती है, ऐसा बोल रहे हैं वो। ये क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका कोट कर रहे हैं, ये श्लोका हनुमान जी बोल रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि ये श्लोका में कि आप भगवान के जो भक्त हैं उनको आनंद कैसे देते हो, ये शब्द बोल के। कौन से शब्द, ये हनुमान जी बोल रहे हैं कि भले ही मुक्ति भौतिक जगत के बंधन को काट सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है जिसमें मैं ये भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। गोविंद, एक सेकंड। तो बोल रहे ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, ये कौन बोल रहे हैं, ये बोला है हनुमान जी ने। ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए जिसमें ये भूल जाए कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। और जो लोग योगी होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा योग, उनकी योग जो अष्टांग योग की पद्धति एकदम परफेक्ट रहती है, तो वो लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। उन लोगों को अष्ट सिद्धि, डिपेंड करता है कि वो क्या प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग कर रहे हैं। वो लोग अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और वो लोग मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो ज्ञानी है, ज्ञानियों का काम क्या है, ज्ञानियों को कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। योगियों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सकते हैं। और उन लोगों को अगर वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ के लिए भी उनको सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि, ये चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सायुज्य नहीं, सायुज्य ज्ञानियों के लिए है। बाकी की चार प्रकार की जो मुक्ति है कि भगवान के धाम में जाना, भगवान के लोक मतलब भगवान के जैसा लोक प्राप्त करना, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के पास रहना, ये सारी चीजें। लेकिन वो योगियों को भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती। वो लोग वैकुंठ चले जाएंगे बट वैकुंठ में जाके भी वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और जो भक्त वैकुंठ जाते हैं वो भी वहीं गए हैं सेम प्लेस पे, लेकिन वो भगवान की वैकुंठ में जाके सेवा करते हैं।
लेकिन योगी भी वैकुंठ गए हैं, लेकिन वो वहां भगवान की सेवा के पात्र नहीं है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने से भौतिक जगत से तो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता कि जहां पे ये भूल जाए कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। तो इसलिए योगियों की जो गति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो लोग भगवान के पास रहते हुए भी भगवान की सेवा नहीं करते। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, अब आगे बोलेंगे ये चैप्टर में। परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि हनुमान जी अपने भगव ऑलरेडी ये सारी चीजें सुन रहे थे। अब हनुमान जी के हृदय में इतना जो भगवान के विरह का जो भाव था, उसकी अग्नि जल रही थी। और उसमें भगवान के बारे में ये सुन के कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, वो अग्नि और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। क्योंकि नारद मुनि बोल रहे थे आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपने भगवान की सेवा की है, आपके ऊपर स्पेशल मर्सी है। ऑलरेडी उनको इतना विरह था भगवान से कि भगवान उनके पास नहीं है, भगवान यहाँ छोड़ के गए हैं, वो विरह के भाव में। ऊपर से नारद मुनि बोल रहे हैं अरे आपके ऊपर तो बहुत कृपा है, आप तो अपने भगवान के लिए ये किया वो किया ये किया। तो उनकी जो विरह की अग्नि थी वो और ज्यादा बढ़ रही थी। वो आग में घी का काम कोई करता है और वो आग और बढ़ जाती है, वैसे यहाँ पे नारद मुनि के जो शब्द थे वो हनुमान जी के जो विरह भाव को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। एक सेकेंड। ओके। फिर आगे बोला है कि थोड़ी देर के लिए हनुमान जी बहुत रोए, क्योंकि उनके अंदर जो भगवान के प्रति जो विरह भाव था वो इतना बढ़ गया था कि वो रोने लगे बहुत जोर जोर से। और फिर नारद मुनि ने उनको शांत किया। और जब नारद मुनि ने उनको शांत किया, फिर वो नारद मुनि बोले अब आगे। वही चीज यहाँ पे बताई है कि कैसे नारद मुनि के जो शब्द थे वो, फिर नारद मुनि ने देखा ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो फिर नारद मुनि ने ही उनको शांत किया, चुप कराया। अब हनुमान जी बोल रहे हैं कि हे ऋषि, आप इस प्रकार का ऐसा बोला है, आप इस प्रकार का गिरा हुआ कार्य, मतलब आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैं एक नंबर का गिरा हुआ हूँ, मुझे भगवान राम के चरण चरण प्राप्त नहीं है, और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या कैसा व्यवहार वो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है ऐसा। आप क्यों मुझे रुला रहे हैं बार बार ये याद करवा के कि मेरे प्रभु मेरे राम ने तो मुझे नेग्लेक्ट कर दिया है। उन्होंने मुझे नेग्लेक्ट किया है, उन्होंने मुझे कभी मतलब अपना नहीं समझा, उन्होंने मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया ऐसा करके। वो वो भाव में यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप उनके, मुझे ये सब याद कर करके मुझे रोना आ रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे बताते हैं कि हनुमान जी प्रेम से, प्रेम भाव से यहाँ पे हनुमान जी अपने स्वामी को नेष्ठुरियम, नेष्ठुरियम मतलब कि उनका हृदय बहुत कठोर है ऐसा बोल रहे हैं। भगवान राम का हृदय बहुत कठोर है, वो क्रूअल है, बहुत कठोर है। वो क्यों? क्योंकि वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए और अपने दूसरे सभी भक्तों को अपने साथ ले गए, और मुझे कहा कि हनुमान तुम यहाँ पे रहो भौतिक जगत में, और तुम यहाँ पे रह के मेरी भक्ति करो और बाकी सबको मैं अयोध्या ले जाता हूँ। तो जो प्रेम, प्रेम में ऐसा, इतने प्रेम में हनुमान जी थे कि वो प्रेम में अपने प्रभु को ऐसा बोल रहे हैं कि वो इतने कठोर है कि वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, और आप वो सब नारद मुनि मुझे याद करा रहे हो, और वो सब याद करके मुझे यहाँ पे रोना आ रहा है। हनुमान जी बोल रहे हैं अगर मैं वास्तव में भगवान का दास होता तो क्यों वो जबरदस्ती मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए और बाकी सबको अपने धाम ले गए, जैसे सुग्रीव और जो कौशल के जितने भी सारे वहां के रेजिडेंट्स थे, जो भी लोग थे वहां के, उनको सबको ले गए, लेकिन मुझे जबरदस्ती वो यहीं छोड़ गए। मुझे त्याग दिया उन्होंने, ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे त्याग दिया। तो अगर मैं वास्तव में उनका दास होता तो वो मुझे क्यों त्यागते, ये हनुमान जी बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि आप बहुत आप मेरे प्रति बहुत कृपालु है कि क्योंकि मुझे भगवान की सेवा में संलग्न रहने का ये जो मौका मिला है, और आप इसको भी ऐसा समझते हैं कि हाँ भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ और आप इसको देख के बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है। आप, ये आपकी दया भाव है मेरे प्रति कि आप मेरी ये छोटी सी सेवा को भी ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी है, और इसीलिए मैं उनकी कृपा का पात्र हूँ।
तो वास्तव में कृपा नहीं है, लेकिन आप इतने दयालु है कि आप इसको कृपा देख रहे हैं, ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं। अब आगे हनुमान जी नारद मुनि को भेजेंगे पांडवों के पास। मैंने सोचा था आज मैं पांडवों का पूरा कर दूंगी, बट 1 घंटा हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, कल वापस क्लास रख लेंगे, ऐसा होगा तो ये मुझे पांडवों का कंप्लीट करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, किसी को डाउट है? यहाँ से 320, पेज नंबर 320। अभी और ओके। 10 मिनट चल जाएंगे दीदी। क्या ज्योति? अभी और 10-15 मिनट चल जाएंगे, आपको लेना हो तो क्लास। मिल जाएंगे, ठीक है, चलो तो ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, मैं वांछा वांछा कलपत्र बोलने ही वाली थी। ओके ठीक है, चलो 10-15 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, अब हनुमान जी आगे बोल रहे हैं कि अब अपने भगवान के बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में, कि अभी वो भगवान कहाँ पे आ गए हैं, मथुरापुरी में। और मथुरा में उन्होंने अपना इतना ऐश्वर्य, अपना इतना बल, अपनी शक्तियां का बहुत प्रदर्शन किया है। तो जो कृपा उन्होंने पांडवों के ऊपर दिखाई है वो सुमेरु पर्वत के समान है, और अगर आप उसके सामने कंपेयर करो मेरे ऊपर कृपा, तो वो इस पृथ्वी के एक छोटे से कण के समान है। और पांडवों की कृपा सुमेरु पर्वत के समान है। तो आप मुझे कृपा का पात्र समझ रहे हैं, बट आपको देखना चाहिए कि वो मथुरापुरी में मुझसे ज्यादा कृपा ऑलरेडी पांडवों के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए। नारद मुनि को बोल रहे हैं। वही चीज यहाँ पे बताइए कि जैसे सभी वैष्णवों ने आगे किया, वैसे हनुमान जी भी अपना खुद का ग्लोरिफिकेशन ना सुन के दूसरे भक्तों की तरफ ग्लोरिफिकेशन, दूसरे भक्तों का गुणगान करने के लिए नारद मुनि को डाइवर्ट कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि भगवान ने, यही भगवान ने विष दे के, अलग अलग विष के माध्यम से अलग अलग प्रकार की इतनी आपत्ति हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उन्होंने पांडवों को बचपन से इतना परेशान हुए, वो लोग इतना परेशान हुए, भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि पांडवों का डिटर्मिनेशन भगवान के प्रति, धर्म, उनकी, उनका भक्ति, उनका भगवान के प्रति भाव, उनका यश बढ़ाने के लिए, ये सारी उनका उनका गुणगान बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको इतने सारे कष्ट दिए बचपन से। ऐसा बोल रहे बचपन से पांडवों को कष्ट ही देते रहे भगवान, ये पांडवों का स्तर है। लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था वो हमेशा बना रहा। फिर बोल रहे हैं वो भगवान, अब ये कृष्ण के बारे में है, यहाँ पे कृष्ण आ गए हैं। वो भगवान मतलब कृष्ण, वो भगवान के कैसे कंपेयर कर रहे हैं हनुमान जी? पहले उन्होंने खुद को बताया, क्योंकि नारद मुनि हनुमान जी को बोल रहे हैं कि आप भगवान के आसन बने, आप भगवान के सर्वेंट बने, आप भगवान के एडवाइजर बने, मैसेंजर बने, सीता माता के पास संदेश लेके गए। और यहाँ उल्टा है, यहाँ भगवान ये सब बन रहे हैं पांडवों के लिए, और वहां भगवान के लिए हनुमान जी बन रहे थे। और यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ एकदम उल्टा है पांडवों के केस में, कि भगवान उनके दास बने, भगवान उनके एडवाइजर बने, उनके दूत बने, उनका सारथी बने। फिर सभा में जाके उनका मैसेज दिया, ये सब काम भगवान ने किया। पूरी रात भगवान उनकी पहरेदारी करते थे, जहां जहां वो जाते थे उनके सभाओं में भगवान जाते थे, यहाँ तक कि उनका गुणगान करते थे और उनको प्रणाम भी करते थे। तो बोल रहे हैं कि यहाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक प्रेम तो ये है भगवान का कि वो कितना प्रेम करते हैं पांडवों को, कि ये सारे कार्य भगवान खुद कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि उन्होंने अर्जुन का रथ चला के वो भगवान सारथी बने। युधिष्ठिर महाराज के वहां पे उन्होंने सब, जब उनका सभा में सबको एडवाइस देते थे, किस प्रकार से फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वो रात रात भर रक्षा करते थे कि कोई आना जाए, ऐसा करके। तो वो सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं महाभारत से, जो जो ऊपर वर्ड बोले हैं वो। फिर ये प्रमाण दिया है यहाँ पे, जो फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि एक सेकेंड, कि महाराज परीक्षित ने ये सुना कि भगवान
पूरे ब्रह्मांड में जिन भगवान विष्णु की या जिन कृष्ण की आज्ञा का पालन होता है, वो भगवान अपनी कृपा से हर प्रकार की सेवा पांडु के पुत्र पांडवों की सेवा कर रहे थे। जिनकी आज्ञा का पालन पूरा ब्रह्मांड करता है, वो अभी पांडु के पुत्र पांडवों की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और फिर यहाँ पे भागवतम में रेफरेंस दिया है वही श्लोका जो हमने ऊपर देखा, कि वो दूत बन के, सखा बन के, वॉचमैन बन के, फिर पांडवों की इच्छा से उनके एक दास की तरह उनकी आज्ञा का पालन किया। छोटे भाई की तरह वो युधिष्ठिर महाराज को हमेशा प्रणाम करते थे। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सब सुना, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये भागवतम का श्लोक है, रेफरेंस दिया है जो ऊपर बोले हैं उसका। फिर बताया है कि उनके अपने प्रेम के कारण, पांडवों के प्रति अपने प्रेम के कारण भगवान ने क्या नहीं किया, ऐसे बोले। उन्होंने वही श्लोका जो है ऊपर, दास, उनका सखा, उनके संगी, सारे के सारे रोल उन्होंने एक साथ, सब कुछ एक साथ किया उन्होंने। मतलब वो एक ही साथ दास भी बने हुए हैं, मित्र बने हुए हैं, फ्रेंड बने हुए हैं, वो मैसेंजर बने हुए हैं। ये सारे काम भगवान के, पांडवों के प्रेम के कारण वो एक साथ ये सारे कार्य कर रहे थे। जैसे अर्जुन के सखा बने थे, युधिष्ठिर महाराज के वो सर्वेंट की तरह रहते थे। उसके बाद द्रौपदी है, द्रौपदी के फ्रेंड की तरह भी रहते थे, कंपेनियन की तरह भी रहते थे, इस तरीके से। तो सब रोल वो एक साथ करते थे। क्यों? क्योंकि वो पांडवों को बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पे लिखा है कि पांडवों के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। तो अब बोला है, सनातन गोस्वामी बता रहे, कोई पूछ सकता है कि अच्छा, भगवान तो सभी जीवों के प्रति समान रखते हैं, तो फिर वो अपने आप को इतना दास क्यों बनाया, उन्होंने अपना लेवल इतना घटा क्यों दिया ऐसा? तो हनुमान जी का ये जो उत्तर है, ये जो श्लोका है, वो उसका प्रमाण देता है कि भगवान पांडवों के लिए, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जो भी किया, वो खाली दिखावा नहीं था कि दिखाने के लिए या कोई शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया, नहीं। भगवान वास्तव में अपना जो हृदय है, अपनी जो वास्तविक फीलिंग्स है पांडवों के प्रति, भगवान वो व्यक्त कर रहे थे। वो ऐसे, यहाँ पे बताया है कि भगवान कृष्ण ऐसे नहीं थे कि वो एक समय मित्र की तरह कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं है। मित्र बता रहे हैं पर सेवा नहीं करना चाहते। दूसरे क्षण में सेवा करना चाहते हैं लेकिन फ्रेंडशिप नहीं दिखा रहे हैं। और किसी तीसरे समय में फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से, कोई प्रेम नहीं है। नहीं, कृष्ण ऐसे फ्रेंड नहीं थे। कृष्ण साथ ही साथ में सेवा भी कर रहे थे, वो मित्र भी थे, और उनका पांडवों के प्रति प्रेम भाव भी था। तो इस प्रकार कृष्ण पांडवों से प्रेम करते थे। यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के पांडवों के साथ जितना भी, जो भी उनका डीलिंग्स थी, लेन देन था जो भी, उसमें किसी भी प्रकार की डुप्लिसिटी नहीं थी। किसी भी प्रकार का, डुप्लिसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कपट नहीं था, कपट के बिना था, प्योर एज इट इज। और लिखा है, और ये म्यूचुअल था। कृष्ण पांडवों के लिए कुछ भी कर सकते थे और पांडव कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पांडव भी रेडी थे कि वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये दोनों के बीच रिलेशन था। फिर आगे बोलते हैं हनुमान जी, क्योंकि भगवान हमेशा पांडवों के साथ रहते हैं, इसीलिए पांडवों का जो राज्य है वो भी ऐसा ऐसा स्थान बन गया है जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि आके तपस्या करना चाहते हैं। क्योंकि केवल ऐसी जगह पे जाने से, उनके राज्य में जाने से ही बड़े बड़े तपस्याओं का फल मिल जाता है। तो ऐसी जगह क्यों? क्योंकि वहां पे पांडव रहते हैं, और पांडव वहां पे है इसलिए भगवान भी हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की है? हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पांडव हस्तिनापुर में रहते थे। और उसका रेफरेंस भागवतम से लिया है कि आप सभी पांडव बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान आपके महल में रहते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह। और बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, साधु है, बड़े बड़े जो महात्मा है, वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो आपके महल में बार बार आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आपके महल में रहते हैं। तो आप इसीलिए भगवान का और आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके घर में आते हैं। ये भागवतम का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ओके, ठीक है। इसमें थोड़ा बताया है कि भगवान के भक्तों के लिए तपस्या जो है वो
शारीरिक तपस्या की बहुत बात नहीं करते, लेकिन मन जो है वो कृष्ण में लगा रहे, वो तपस्या की बात होती है जो कृष्ण के भक्त है उनके लिए। और जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना भी कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, वो तो लगा ही रहता है। उनका, उनके लिए वो कोई तपस्या नहीं है, वो उनका 24 घंटे मन लगा रहता है। लेकिन जो साधारण भक्त है उनके लिए वास्तविक तपस्या क्या है कि भगवान में अपने मन को लगा सके। वो शारीरिक तपस्याओं को इतना ध्यान नहीं देते भगवान के भक्त, लेकिन अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके शुद्ध भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो उनके लिए आनंद है, वो उनका हमेशा लगा रहता है ऐसा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जब ये शब्द सुने तो नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखने के लिए वो इतने उत्सुक हो गए कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो बहुत उत्सुक, उनमें उत्सुकता बढ़ गई कि हाँ, तो अब मुझे श्री कृष्ण को देखने जाना है। वो केवल द्वारका जाना चाहते थे और हमेशा वहां पे रहना चाहते थे। तो वो खड़े हुए और बैठ गए, फिर वापस खड़े हुए नारद मुनि। और फिर वो बहुत ही उत्साह के साथ नृत्य करने लगे, और जोर जोर से वो वापस ऐसे चिल्ला चिल्ला के भगवान का गुणगान करने लगे। देखिए, भागवत में बताया है वो वाला पॉइंट जहाँ पे नारद मुनि द्वारका में जाते हैं भगवान को देखने के लिए, और उनके इतने सारे महल होते हैं, जितनी पत्नियां हैं उतने ही महल है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण एक साथ हर महल में अलग अलग, एक महल में संध्या चल रही है, एक महल में अभी ब्रह्म मुहूर्त है, एक महल में दोपहर चल रहा है, एक महल में रात हो गई, एक में भगवान के बच्चों का विवाह हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो नारद मुनि यहाँ पे ये श्लोक बताया है कि किस तरीके से नारद मुनि ने जब ये देखा तो वो थोड़े समय के लिए द्वारका में रुके थे। तो अभी फिर से नारद मुनि की इच्छा हो गई वापस द्वारका जाना और वहां पे रहना। हनुमान जी का जो हृदय था वो पूरा, अब उनको इतना आनंद आ रहा था पांडवों के बारे में बोलने में कि उनका हृदय प्रेम से भर गया। और जब उन्होंने देखा कि नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं, तो उनका जो भाव था वो और बढ़ गया। और फिर वो अभी रुकना चाहते थे, यहाँ पे हनुमान जी ऑलमोस्ट रुक गए थे, क्योंकि नारद मुनि रेडी हो गए। लेकिन नारद मुनि का नृत्य देख के और पांडवों का ग्लोरिफिकेशन करके उनकी इच्छा हुई कि मुझे और बोलना चाहिए। तो इसीलिए हनुमान जी वापस फिर से बोलने लगे पांडवों के बारे में, वो रुके नहीं। यहाँ पे लिखा है हनुमान जी ने नारद नारद मुनि को डांसिंग में ज्वाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको पांडवों का और ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करने में आनंद आ रहा था, इसलिए वो ग्लोरिफिकेशन करते रहे करते रहे करते रहे। देखो यहाँ पे लिखा है कि अम, हनुमान जी यहाँ पे जो पांडवों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, वो अपने वास्तव में इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उनको खुद को संतुष्टि मिले। वो बता रहे हैं कि ये जो भगवान का और भगवान के बारे में जो कथा होती है, भगवान के बारे में उनका जो गुणगान होता है, वो वास्तव में रस है। और वो रस केवल जो शुद्ध भक्त है भगवान की, वो ही उसका आस्वादन कर सकते हैं। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? जो हमने अभी देखा, वो शुद्ध भक्ति है। तो वो लोग भगवान का जो रस है उसका आस्वादन कर सकते हैं। कभी कभी भगवान हमें छोटा सा ड्रॉप दे देते हैं, भगवान की कथा का छोटा सा ड्रॉप, और वो छोटा सा ड्रॉप कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए हम कुछ घंटों के बाद कंटाल जाते हैं, कांस्टेंट सुन नहीं सकते, भगवान की कथा भी कांस्टेंट नहीं सुन सकते। हमें लगता है आज की हियरिंग तो हो गई, 2 घंटा, आज का कोटा पूरा, अभी कल कल सुनेंगे, अभी आज बहुत सुन लिया चैंटिंग, बहुत चैंटिंग हो गई आज की, अब कल आज का कोटा पूरा। क्योंकि रस नहीं है, इसीलिए रस आएगा तो। और दिव्य रस है ये, भौतिक रस नहीं है कि इससे हम थक जाएंगे, या हमें ऐसा होगा बस अब और नहीं। जैसे भागवतम में बोलता है, बोला है स्टार्ट फर्स्ट कैंटो में, वो श्लोका कौन सा है? रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। एवरी, हर एक क्षण पे उनको इतना रस आ रहा है, हर एक क्षण पे, कि वो उससे ऋषि मुनि, जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, वो चाहते नहीं है कि सूत गोस्वामी बोलना बंद करे। हर क्षण उनको उनका रस बढ़ता जा रहा है। फिर बोल रहे हैं आगे सनातन गोस्वामी, भगवान का जो ये कथा रस है वो किसके समान है? इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के समान है। लिकर मतलब, लिकर मतलब शराब। तो जैसे शराब पी के कैसे नशा हो जाता है और वो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही भगवान की जो कथा है वो भी ऐसी ही है।
उसे सुनने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन, इतना आनंद मिलता है कि व्यक्ति भौतिक जगत के सारे दुखों को भूल जाता है। इसीलिए हनुमान जी यहाँ पे है। तो जब नारद मुनि ने बीच में उनको टोका, ऐसे खुश हो गए नारद मुनि और नृत्य करने लगे, तो हनुमान जी ऐसे चिढ़े नहीं कि अरे मैं बोल रहा था और इन्होंने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया, नहीं। उल्टा उनका भाव और ज्यादा बढ़ गया नारद मुनि का नृत्य देख के, और उनको और इंस्पिरेशन मिला कि अब मुझे और ज्यादा बोलना चाहिए। हनुमान जी बोल रहे हैं आगे कि जितने भी कष्ट, जितने भी विघ्न, जितनी भी आपत्तियां पांडवों के ऊपर आई है, वो सभी की सभी जो थी, वो बहुत ही मंगलकारी थी और डिजायरेबल थी। क्यों डिजायरेबल? मतलब होनी चाहिए इस तरह की इस तरह की आपत्तियां थी, क्योंकि ये सब आपत्तियों के कारण ही कृष्ण बहुत बहुत उत्सुक हो जाते थे बार बार पांडवों के पास जाने के लिए। कि जैसे ही पांडवों पे कुछ आता था तो कृष्ण भाग के पांडवों के पास चले जाते थे, कुछ भी हो। कृष्ण तुरंत द्वारिका से हस्तिनापुर, वो जंगल में गए तो कृष्ण द्वारिका से जंगल में चले जाते थे। जहां भी जैसे ही पांडवों के ऊपर कुछ भी आता था तो कृष्ण तुरंत दौड़ के उनके पास चले जाते थे। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि ये सारी आपत्तियां जो पांडवों के ऊपर आई, ये तो बहुत मंगलकारी थी और वास्तव में ऐसी आपत्तियां आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुरंत वहां चले जाते थे। सेम ये चीज कुंती महारानी प्रार्थना करती है अपने प्रेयर में। विपदः सन्तु तत् शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतोर दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। कि कृष्ण ये दुख बार बार आने चाहिए, ये दुख बार बार आएंगे तो आप आओगे, और आप आओगे तो दुख होगा ही नहीं, इसीलिए अच्छा है ये दुख आते रहे बार बार। ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी करती है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भी कृष्ण को पता चलता था कि पांडवों के ऊपर कोई आपत्ति आई है, तो वो जो भी कर रहे होते थे उसको छोड़ देते थे और तुरंत पांडवों के पास चले जाते थे। तो इसीलिए पांडवों का जो मिस फॉर्चून था, दुर्भाग्य की इतनी आपत्ति आ रही थी, वो भी मंगलकारी था। और उससे मंगलकारी और क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पे आ जाते थे। फिर सब एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने कि जरासंध को मारने में भगवान ने उनकी सहायता की। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान ने चरण धोए थे सभी के। फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के भगवान सारथी बन गए थे, ये सारी चीजें। अब हनुमान जी पांडवों को बोल रहे हैं, पांडव वहां पे है नहीं सामने, पांडव तो हस्तिनापुर में, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतने भाव में है कि उनको लग रहा है पांडव उनके सामने ही है। जैसे हम कभी भी, ओ कृष्णा आप ऐसा क्यों किए, ओ कृष्णा, हम तो भगवान को जब कंप्लेन करते कृष्णा आपने ऐसा क्यों किया, हम कभी ऐसा बोलते हैं। वैसे यहाँ पे पांडवों को बोल रहे हैं हनुमान जी कि आप पूरे डूब गए हैं शुद्ध भक्ति के प्रेम में, शुद्ध भक्ति में आप में इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है। वो पांडव जैसे वो सामने खड़े हैं ऐसे, कि बिना कोई भेदभाव किए, बिना किसी प्रकार का एटिकेट दिखाए, आपने भगवान को अपना दास, अपना सारथी और अपना ये जो इधर की उधर बात ले जाने वाला मैसेंजर आपने भगवान को ये बना दिया है। तो आपने कोई भेदभाव भी नहीं किया कि वो स्वामी है और आप दास हो। आपने कोई एटिकेट नहीं दिखाया कि वो भगवान है और आप दास हो, नहीं। आप में कितना प्रेम है भगवान के प्रति कि आपने भगवान को सारथी भी बना दिया और आपने भगवान को अपना दूत बना दिया। ऐसे पांडवों को बोल रहे हैं हनुमान जी वो भाव में कि मैं तो भगवान की सेवा करता था, लेकिन यहाँ पे भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन कि भगवान के जो बहुत 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 डियरेस्ट डिवोटीज होते हैं, बहुत भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनके साथ ही भगवान ऐसा आदान प्रदान करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए पांडवों ने भगवान को किया तो हम भी बोलेंगे कृष्ण आप मेरे भी दास बन जाओ, आप मेरा। और हम एक्चुअली देखा जाए तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, हम ये करते हैं। भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, हम भगवान को ऑर्डर सप्लायर बनाते हैं। ऑर्डर सप्लायर मतलब हम ऑर्डर दे और वो हमारी ऑर्डर की पूर्ति करे। मैंने आपके लिए इतना किया कृष्ण, अब आप मेरे लिए इतना तो कर दो। मैंने इतना किया तो आप इतना कर दो, नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ शिव जी के पास, मैं जा रही हूँ अभी माता जी के पास, मैं जा रही हूँ इसके पास। तो ये भाव है। हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ ये सब करे, भगवान हमारे सर्वेंट बने। फिर आगे बोल रहे हैं हनुमान जी,
आह, ऐसे करके कि मतलब एकदम वो भाव में है कि आप पांडव, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, पांडव उनके सामने है, आपको पक्का कोई तो ऐसी मोहित करने वाली जड़ी बूटी बूटी या तो कोई मंत्र आता होगा कि जिससे आपने ऐसे सबसे बड़े महामोहन बोल रहे हैं, महामोहन को आप लोगों ने मोहित कर दिया। तो कोई तो ऐसा जादुई मंत्र है या तो जादुई जड़ी बूटी आपके पास है पांडव, कि आपने कृष्ण को जो सबको मोहित करते हैं उसको कंट्रोल कर दिए, उनको कंट्रोल कर लिया। ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा कि आपने कृष्ण, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि हनुमान जी बोलना चाहते हैं कि इन पांडवों भाइयों के पास कोई तो ऐसा मैजिक है कि इन्होंने कृष्ण को हिप्नोटाइज कर दिया है। वो कृष्ण सबसे बड़े मैजिशियन है, वो किसी को भी मोहित कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको मोहित कर दिया। तो वो क्या है? वो क्या है कि ये कृष्ण को कंट्रोल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, फिर सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि आगे बताएंगे कि केवल जो शुद्ध प्रेम है भक्तों का भगवान के प्रति, उससे भगवान मोहित हो जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि माता, अपनी माता को, और क्योंकि पांडवों की बात चल रही है इसलिए अपनी माता को कैसा बोल रहे हैं कि आप माता, आप जो पांडवों के पुत्र की पत्नी है, क्योंकि यहाँ पांडवों का वर्णन चल रहा है, तो परीक्षित महाराज अपनी माता को बोल रहे हैं कि आप पांडवों के पुत्र, पांडवों के पुत्र कौन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु की जो पत्नी पत्नी थी वो थी उत्तरा, और उत्तरा के पुत्र थे, नहीं, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उनके पुत्र परीक्षित महाराज, हाँ। तो बोल रहे हैं, तो जब हनुमान जी ने ऐसा बोला तो वो बार बार हवा में कूद रहे थे, जोर जोर से हनुमान जी एकदम भाव में कूद रहे थे और गुणगान कर रहे थे, और नारद मुनि नृत्य कर रहे थे, और फिर वापस ये सब करके वापस अभी वो बोलने लगे हनुमान जी। वो बार बार बीच बीच में भाव में आ जाते, कूदने लगते, नारद मुनि नृत्य करने लगते, फिर बैठ जाते और फिर आगे बोलते, फिर उनको भाव आता, फिर वो कूदते। फिर यहाँ पे हनुमान जी अब कृष्ण को बोल रहे हैं, हे महाप्रभु स्वामी, सभी स्वामियों के स्वामी, अपने प्रेम से आप अपने भक्तों को कंट्रोल कर लेते हो, ऐसा बता रहे हैं, और इस प्रेम के कारण ही उनके हृदय आपके प्रति आकर्षित होता है। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि हनुमान जी अभी पांडवों को पहले ग्लोरीफाई कर रहे थे, मतलब पांडवों को बोल रहे थे, अब वो कृष्ण को बोलने लगे कि जैसे उनके सामने कृष्ण खड़े हैं ऐसे। ठीक है, वही चीज बताइए कि आप अपने भक्तों के स्लेव बन गए, यहाँ पे स्लेव मतलब दास बन गए आपने, सॉरी। और फिर क्या बोल रहा है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी, और अपनी स्वतंत्रता खो के उनके प्रेम के कारण आप इतने दबाव में आ गए कि आपके भक्त ने आपको जो बोला आपने वो किया। ये बताया, फिर यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए, ये लास्ट ले लेते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ये भागवतम का रेफरेंस है कि भगवान बोल रहे हैं खुद कि मैं मेरे भक्तों के, अहम भक्त पराधीन, वेरी नाइस वर्स, अहम भक्त पराधीन, मतलब मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। वास्तव में तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हुई नहीं, भगवान बोल रहे हैं, अस्वतंत्र इव द्विजा, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हुई नहीं, क्योंकि मेरे भक्त जिनके अंदर किंचित मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं है, मैं उनके हृदय में जाके बैठ जाता हूँ। तो मेरे भक्त को, मेरे भक्त का क्या, यहाँ पे बोले भक्तेर भक्त जना प्रिया, मेरे भक्त का तो क्या, अगर कोई मेरे भक्त का भी भक्त है तो वो भी मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के मैं हृदय में बैठता हूँ, उनकी भौतिक इच्छा, उनमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, तो उन, मेरे भक्त का तो छोड़ो, अगर कोई मेरे भक्त का भक्त है तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। ओके, वही चीज ऊपर बताइए कि तो भगवान, जब भगवान ऐसा किसी को बोले कि अरे आपके भगवान तो स्वतंत्र नहीं है, आपके भगवान तो कंट्रोल में है भक्तों के, तो क्या इससे भक्तों को पीड़ा नहीं होती कि अरे मेरे भगवान तो अस्वतंत्र हो गए? तो इसमें बोले नहीं, इसमें भक्तों को नहीं होता, उल्टा भक्तों को ये चीज में और आनंद आता है कि उनके भगवान भक्तों के और कंट्रोल में आ गए, क्योंकि भगवान भक्त जना प्रिया है, इसलिए ऐसी चीजें भक्तों को दुख नहीं देती, ऐसी चीजें भक्तों को और ज्यादा प्रेम देती है कि उनके भगवान अब कंट्रोल में है। ऐसा करके प्रेम के कारण। फिर लिखा है यहाँ पे कि भक्तों को आनंद आता है कि भगवान
भगवान की तरह रहे, उससे ज्यादा वैष्णवों को आनंद आता है कि जब कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं भगवान को सारथी रूप में देख के, जब वही भगवान युधिष्ठिर को रेस्पेक्ट देते हैं वो देख के, तो ये सारी चीजों को देख के भक्तों को आनंद आता है। भगवान भगवान के रूप में है, उससे ज्यादा जब वो भगवान दास का कार्य करते हैं तो भक्तों को ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वहां भगवान का और भक्तों के बीच में प्रेम का स्तर बहुत ज्यादा होता है इसलिए। ओके, फिर ये क्या बोला है यहाँ पे। हाँ, ये भी रेफरेंस दिया है पद्म पुराण का, कि यहाँ भगवान बोल रहे हैं खुद कि मैं ये सारे असुरों को, दानव को कुछ ही मिनटों में सबको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं केवल मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए इतनी सारी लीला करता हूँ। कभी मैं मछली बन के, कभी कछुआ, कभी मतलब जैसे मछली, कछुआ या तो कोई चिड़िया अपने बच्चों को कैसे उनकी देख रेख करती है और हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है और हमेशा उनके टच में रहती है, वैसे ही हे ब्रह्मा मैं भी मेरे भक्तों का पालन पोषण करता हूँ। मतलब जैसे चिड़िया अपने बच्चों को फीड करवाती है, वैसे ही जैसे मछली अपने बच्चों की केयर करती है, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों को उसी प्रकार से उनका पालन पोषण करता हूँ। यहाँ पे बोले जैसे फिजिकल कांटेक्ट उनके पास में रह के, और इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। वरना ये सबको मारना तो भगवान बोल रहे हैं मैं यूं मार सकता हूँ, लेकिन मैं केवल मेरे भक्तों के लिए ओके। तो हम पहुंचे ये कौन सा पेज है, 333, यहाँ से भीमसेन से स्टार्ट करेंगे कल। ओके, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् बृहत् भागवतमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हनुमान जी की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नारद मुनि की जय, पांडवों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे जो जो याद आए। ओके, हरे कृष्णा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर कल मिलते हैं। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी।